गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर एलपीपी के बारे में समझाया था, जो बताया था कि बोर्ड में 3 मार्क्स का चैप्टर आता है। नेक्स्ट चैप्टर हम और 12th का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर बोर्ड में आपका ये 6 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में और एक 2 मार्क्स में और एक 1 मार्क्स में, तो मिला के 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है ये आपके लिए, तो आपको इसको समझना है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ समझने से पहले आप अगर समझें तो हमने इसके लिए 11th में चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। 9th 10th और 11th अगर तीनों को समझें तो उसके पीछे वाले के बारे में समझें। तो 9th में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एनी अपॉन एनएस, इट मींस रिक्वायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, या इट मींस फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एनी अपॉन एनएस। और क्या पढ़ा हमने, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आती है। किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम इक्वल टू कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। क्लियर बेटा। इसके बाद हमने 9th में ये पढ़ा, 10th में पढ़ा। इसके बाद आता है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाना हमने 11th में आके प्रॉपर्ली समझा कि 11th में कि सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है। इसलिए कॉइन की बात की जाए, फॉर कॉइन जब हमने कॉइन का सैंपल स्पेस बनाया तो कॉइन का सैंपल स्पेस बनाने के लिए हमेशा 2 की पावर n की फॉर्म को हम सॉल्व करते थे। मींस फॉर सिंगल कॉइन, जब हमने सिंगल कॉइन के लिए बनाया तो 2 की पावर कितना होगा, 1 यानी 2। तो दोनों में आउटकम क्या बनेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और 2 कॉइन, जब 2 कॉइन की बात हुई तो 2 की पावर 2, इट मींस 4 आउटकम बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या बोथ टेल टेल। और 3 कॉइन, जब 3 कॉइन की बात करी जाएगी तब कितने आउटकम बनेंगे, तो 2 की पावर 3, यानी टोटल 8 आउटकम आपको फाइंड आउट होंगे। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। टोटली आपने आउटकम बनाए 8। जब भी कॉइन की बात आएगी तो आपको इस तरह से आउटकम बनाने हैं। और अगर डाइस की बात आ जाए, डाइस के लिए 6 की पावर n बनता है आउटकम, क्योंकि डाइस को थ्रो करने पे 6 आउटकम आते हैं, तो इसलिए 6 की पावर n। और सिंगल डाई की बात करिए कि 6 की पावर 1 इक्वल टू 6 आउटकम बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। फॉर 2 डाइस 6 की पावर 2, इट मींस 36 आउटकम आपके पास आएंगे। कितने, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। Same 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। टोटल 36 सैंपल स्पेस आपके लिए बने। तो ये हमने जब चीज पढ़ी थी, हमने 9th 11th 10th इन चीजों की क्लासों में हमने ये सब चीजें 10th तक पढ़ी थी। बट अब आई हमारी 12th में आपको एक नया टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको 2 या 2 से ज्यादा इवेंट दिए हो
उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन हो, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड आउट कराता है, तो वो क्या कहलाती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लाइक इसके आप लिखेंगे इफ टू इवेंट्स A and B associated with the same random experiment, the conditional probability PA upon B of occurrence of A knowing that B has occurred is given. Why? Then PA upon B इक्वल टू निकालने का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B upon PB, यानी इसमें से आपको PA upon B निकालना है, तो क्या होगा, एक आपको नोइंग एलिमेंट होगा जिसको आप जानते हैं, दूसरा आपको गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट में, यानी ए की प्रोबेबिलिटी बी के रिस्पेक्ट में आपको निकालनी होगी, तो क्या निकालेंगे PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अगर सेम आपको निकालना हो PB अपॉन A, अगर PB अपॉन A निकालना है तो A इंटरसेक्शन B अपॉन PA। अब बात आती है सर, मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा PA अपॉन A निकालना है या अपॉन B, यानी जो एलिमेंट आपको गिवन है, जो इवेंट आपको गिवन है उसको आपको नीचे लेना है, जिसका पूछ रहा है एंड द प्रोबेबिलिटी और कोई भी एलिमेंट पूछा उसकी इवेंट उसको ऊपर लेना है। क्लियर बेटा? तो आप इससे आपने समझा। इसके बाद आता है इफ, लिख देंगे आप इफ A and B are independent events, अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो क्या होगा, देन इनका इंटरसेक्शन जो होगा किसके इक्वल होगा, PA डॉट PB के। PA यूनियन B आपसे फाइंड आउट करवाए तो उसका फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, एंड PE अपॉन F फाइंड आउट करवाया तो 1 माइनस PE अपॉन F। कुछ ये इवेंट्स थे जिनके बारे में हमने इनकी प्रोबेबिलिटी समझनी है। क्लियर बेटा? इसे नोट डाउन करें, आगे इसकी एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे हम। एक्सरसाइज 13.1 जो आपकी है वो बेटा पूरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है, यानी आपसे जो भी पूछा है उसके अंदर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में ही पूछा गया है। एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज के बारे में समझते हैं। तो इसके अंदर क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा है गिवन दैट E and F are events such that PE equal to 0.6, PF equal to 0.3 and PE
इंटरसेक्शन F इक्वल टू 0.2, फाइंड P E अपॉन F एंड P F अपॉन E, ये आपसे फाइंड आउट करवाया है। क्लियर? वी नो दैट P E अपॉन F इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F। इंटरसेक्शन F की वैल्यू 0.2, PF की वैल्यू 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, दैट 2 अपॉन 3। आपसे पूछा F अपॉन E, सेम P E इंटरसेक्शन F अपॉन PE, इंटरसेक्शन F 0.2 अपॉन P की वैल्यू 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, देन 1 अपॉन 3। क्लियर बेटा? सेम आप अगर हम इसका सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है, सेकंड और थर्ड आपको खुद करने हैं, इसके बाद भी समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। उसमें पूछा है वैल्यूड P A यूनियन P, आपसे P A यूनियन P फाइंड आउट करवाया है। इफ 2PA इक्वल टू PV इक्वल टू 5 अपॉन 13 and PA upon B equal to 2 upon 5। तो क्लियर बेटा? यहां से देख रहे हैं आपको गिवन में क्या चीज है आपके पास, गिवन दैट PV इक्वल टू आपको गिवन था 5 अपॉन 13, PA निकालूंगा 2 नीचे चले जाएगा डिवाइड में, देन 5 अपॉन 26 एंड PA अपॉन B इक्वल टू आपको था 2 अपॉन 5। PA अपॉन B का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन P अपॉन PV इक्वल टू 2 अपॉन 5। तो PA इंटरसेक्शन B कितना आ गया यहां से 2 अपॉन 5, PV क्रॉस में चले जाएगा और PV की वैल्यू 5 अपॉन 13, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 2 अपॉन 13। PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PV माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA की वैल्यू 5.26, PV की वैल्यू 5.13 माइनस 2 अपॉन 13, 26 एलसीएम 5 प्लस 10 माइनस 4, 11 अपॉन 26 आंसर। क्लियर बेटा? नोट करें आप इसे। चलिए बेटा आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। एक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा हुआ है डिटरमाइन PE अपॉन F। 6 का जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें पूछा है आपसे E क्या दिया हुआ है हमसे, इवेंट हैड्स ऑन थर्ड टॉस एंड F हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया। 3 टाइम थ्रो करोगे तो सैंपल स्पेस तो आपको पता ही है, सैंपल स्पेस क्या बनते हैं आपके पास, टोटल 2 की पावर 3 8 आउटकम H H H H H T, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टोटल 8 आउटकम। अब ई कैसा हुआ है आपके पास, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस में क्या आएगा H H H H T H T H H T D H, ये तो आएंगे आपके पास 4 आउटकम। तो P E की जो प्रोबेबिलिटी आई कितनी आई, 4 आउटकम है, टोटल 8 मींस 1/2। F कैसा इवेंट,
हेड ऑन फर्स्ट रूट लॉस, पहले दो पर हेड आना चाहिए, तो एच 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 टी, दो ही आएंगे आपके पास। देन पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/8 1 बाई ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन आया एच, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/8। नाउ फाइंड आउट पी ई अपॉन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/8, पी एफ की वैल्यू 1/4, देन 4/8 इक्वल टू 1/2 आंसर। क्लियर बेटा, नोट करो आप इसे। चलिए बेटा अब इससे आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 और 8 आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका नेक्स्ट 9th में आपसे क्या कहा है, आपसे 9th में कहा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ईज के अंदर क्या कहा आपसे, सन ऑन वन एंड, एंड एफ क्या कहा उसमें फादर इन मिडिल। यानी आपसे क्वेश्चन में जो कहा है मदर फादर सन, तीन है एक पिक्चर में है, तो कंडीशन क्या बनेगी, सैंपल स्पेस से बनाते हैं। मान लिया मदर पहले है, तो मदर फादर सन, मदर सन फादर, फादर सन मदर, सन सन मदर फादर, सन फादर मदर, टोटल 6 सैंपल स्पेस बने। ई क्या कहा है आपसे उसके अंदर, सन वन एंड, तो सन यहां आ रहा है एंड में, एक सन यहां आ रहा है एंड में और एक इन दोनों में, एम एफ एस, एफ एम एस, एस एम एफ और एस एफ एम। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ गई आपके पास 4/6, इट मींस 2/3। एफ कैसा इवेंट है आपके पास, फादर मिडिल में आना चाहिए, तो एम एफ एस, एम एफ एस आ गया और एस एफ एम, ये दो आएंगे आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ गई 2/6, इट मींस 1/3। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकाला मैंने भाई, दोनों में क्या कॉमन था एम एफ एस और एस एफ एम, दोनों यही आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ again 2/6 equal to 1/3. Now PE upon F equal to PE intersection F upon PF, 1/3 upon 1/3 cancel out, 1 आंसर। तो ले बेटा वेरी इजी, नोट कर लें आप इसे। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उसमें लिखा हुआ है आपके अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। जब ब्लैक डाइस और रेड डाइस, आपने दो डाइस अगर रोल करी तो इसका मतलब कितनी डाइस है आपके पास, दो पेयर ऑफ डाइस, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे इसके अंदर इक्वल टू 6 की पावर 2, इट मींस 30 आउटकम्स बनेंगे। अब उसने क्या कहा है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो ई कैसा दिया हुआ है आपको इवेंट, यानी ऐसा इवेंट जिसमें 9 से ऊपर, 9 से ऊपर क्या आएगा 4 6 5 6 5 5 5 के बाद 6 4 6 5 और 6 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ गई हमारे पास 6/36, इट मींस 1/6। एफ में क्या कहा उससे, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, मान लिया ब्लैक डाई मैंने पहली वाली ब्लैक मानी, तो क्या बनेगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6।
ये तो बने आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f कितनी आ गया 6/36, अगेन 1/6, e इंटरसेक्शन f दोनों में कॉमन, क्या कॉमन था 5 5 और 5 6, ये तो कॉमन है आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f इक्वल टू 2/36 1/18, तो p e इंटरसेक्ट e अपॉन f फाइंड आउट करवाया, क्यों? क्योंकि f हमें गिवन है, जो गिवन है वो नीचे, तो p e इंटरसेक्शन f अपॉन pf 1/18/1/6, इट मींस 6/18 1/3। क्लियर? ये इसका ए पार्ट था, बी पार्ट आपको बेटा खुद करना है इसका। सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा है assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। क्लियर बात है, दोनों की इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी होगी। तो फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, तो वो क्या होंगे? सैंपल स्पेस बनेगा, या तो दोनों बॉय बॉय होंगे, बॉय गर्ल्स, गर्ल बॉय, या गर्ल गर्ल्स, दोनों गर्ल गर्ल्स होंगे या बॉय बॉय होंगे, इस तरह से बनेगा। टोटल 4 आउटकम बनेंगे आपके पास। फिर इसके अंदर क्या कहा उसने, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ई कैसा इवेंट दिया, बोथ आर गर्ल्स का मतलब जी जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया मेरा 1/4। अब फर्स्ट में क्या कंडीशन दिया, गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यानी छोटी वाली जो है, यानी सेकंड नंबर का जो बेबी है वो क्या है, गर्ल है। सेकंड वाले में गर्ल कहां आ रहा है कि हाँ, और एक यहां आएगा, तो ठीक है, तो लगा दीजिए बी जी और जी जी, तो पी एफ कितना आ गया मेरा 2/4, इट मींस 1/2। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, जी जी, तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ कितनी आ गई 1/4। आपसे पूछा क्या था, ई अपॉन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीएफ, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ कितनी आई हमारे पास 1/4, इट मींस 1/2, इट मींस 2/4 इक्वल टू 1/2। क्लियर? इसी में सेकंड केस दिया आपको, यंगेस्ट क्या, एटलीस्ट वन इज गर्ल, यानी कम से कम एक तो गर्ल होनी चाहिए। एफ क्या बनेगा आपका प्रोबेबिलिटी में इसमें, बी जी, जी बी और जी जी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ गई मेरे पास 3/4। इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा तो वो आएगा जी जी, इट मींस 1/4। इसमें अगर ई अपॉन एफ पूछा जाएगा, ई अपॉन एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये तो पूछा जाएगा। एफ क्या था, एटलीस्ट वन गर्ल, कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकती थी, तो बी जी, जी बी और जी जी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/4। दोनों में कॉमन क्या है, जी जी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। ई अपॉन एफ फॉर्मूला पुट किया 1/4/3/4, 4 से 4 कैंसिल 1/3। क्लियर बेटा? नोट करो इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा, नोट कर लिया इसको, आगे रफ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें कहा है इंस्ट्रक्शन हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टेड टू अ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफिकल्ट इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड। तो आपको एक चार्ट बनाना है,
देखिए मान लिया मैंने चार्ट बनाया इस तरह से, ट्रू फॉल्स, ठीक है, यहां मल्टीपल क्वेश्चन, यहां पर इजी और डिफिकल्ट, टोटल, सेम यहां भी टोटल इसके। अब देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, इंस्ट्रक्शन एज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट हुआ 300 इजी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स एंड 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो कितने हो गए आपके पास, 500 टोटल क्वेश्चन हो गए ट्रू फॉल्स एंड 500 इजी मल्टीपल क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट क्वेश्चन, 900 टोटल, 1400, 800 और 600। क्लियर। अब क्या कहा उसने, if a question is selected random from the question bank, what is the probability that it will be a easy question? तो E कैसा इवेंट दिया, easy question। अब easy question है, easy question कितने हैं आपके पास, 800 upon 1400, cancel out means 8 upon 14। F कैसा इवेंट है, F में क्या कहा उसने, it will be easy question given that it is a multiple choice question, multiple choice question। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे थे आपके पास, ये वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी थी, 900 upon 1400, 9 upon 14, E इंटरसेक्शन F, यानी ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीपल भी हो और इजी भी हो, कौन से थे वो, 500 upon 14 means 5 upon 14। अब नाउ P upon F फाइंड आउट करवाया है, PE इंटरसेक्शन F upon PF, इंटरसेक्शन F कितना आया आपका, 5 upon 14 and 9 upon 14, 14 से 14 कैंसिल एंड 5 upon 9। क्लियर बेटा, नोट डाउन करिए इसको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में कहा हुआ है गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग अ टू डाइस आर डिफरेंट। सिंपल बात है, जब दो डाइस को आप थ्रो करोगे तो दो डाइस पे दोनों पे डिफरेंट नंबर आएंगे। अब नंबर आएंगे तो ई में क्या कहा उसने, बोथ आर डिफरेंट नंबर, डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3, मानी ये सेम नंबर होगा, वो नंबर हट जाएंगे, 2 4, ऐसे ही आपका 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5, क्योंकि 6 6 वाली लाइन कट जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालोगे तो कितनी आएगी, 30 upon 36 मींस 5 upon 6, क्योंकि उसने क्या कहा था, डिफरेंट नंबर। अब उसने क्या कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। ऐसे जिनका सम 4 होता हो, 1 + 3 4 होता है, 2 + 2 होता है और 3 + 1 4 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी आ गई, 3 upon 36 1/12। E इंटरसेक्शन F देखा मैंने तो क्या आया मेरा, 1 3 3 1 मींस P इंटरसेक्शन F इक्वल टू आ गया मेरा 2 upon 36। आपसे पूछा क्या है, E इंटरसेक्शन F, सॉरी E upon F पूछा है उसने मुझसे, तो E upon F नहीं पूछा, क्योंकि गिवन में क्या था मुझसे, E गिवन है मुझे, जो चीज गिवन है वो चीज नीचे, तो PE इंटरसेक्शन F upon PE इंटरसेक्शन F 2 upon 36 and 30 upon 36, 36 से 36 cancel then 2 upon 30 it means 1 upon 15 आंसर। क्लियर बेटा, नोट डाउन करें इसे। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक डाई को थ्रो किया, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, अगर एक
मल्टीपल आते हैं 3 के कम। 3 का मल्टीपल क्या होता है? 3 और 6 कहता है 3 का मल्टीपल आता है 3 कम्स अप थ्रू अ डाई अगेन। तो दो दोबारा डाई फेंकी आती है, तो 3 1 3 2 3 3 multiple of 3 comes throw a die again, and if any other number comes toss a coin 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 ये बना आपके पास। अगर अदर नंबर आता है तो एक डाई तो एक कॉइन फेंका जाता है, तो क्या होगा 1H 1T 2H 2T 4H 4T and 5H 5T। टोटल ये सैंपल स्पेस आपके बन गए। अब सैंपल स्पेस बन गया, उसने क्या कहा फिर आगे, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन थ्रोस शो अ टेल। ई कैसा इवेंट दिया आपको जिसमें टेल आता हो? ई में कहा है आपसे आपको द कॉइन a tail। तो टेल आने वाले देखो, टेल तो किसमें आता है? तो 1T 2T 4T 5T। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो गई मेरे पास? 4/6 4/20 इस मींस 5/1/5। F में क्या कहा आपसे? गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाइस टू अ 3, कम से कम एक डाई 3 आना चाहिए। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3। ये तो आया, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी आ गई? 7/20। अब आपसे E अपॉन F पूछा है, तो गिवन में F है, E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। E इंटरसेक्शन F निकालोगे तो दोनों में E इंटरसेक्शन F कितना आएगा? 5 मींस 0 प्रोबेबिलिटी इसकी, तो 0/7/20 इक्वल टू 0। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0। क्लियर बेटा? तो इस क्वेश्चन की हेल्प से यहाँ एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 के बारे में समझेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने और समझने थैंक यू सो मच।